मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मेघमणि कंपनी की मिलसेट दवाई के बारे में। साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दवाई आप किस किस जगह पे उपयोग में ले सकते हैं, कौन सी जगह पे आपको ये दवाई करनी है, कहां पे ये दवाई नहीं करनी है, इसका टेक्निकल नाम भी बताएंगे और साथ साथ में क्या मात्रा यानी कि क्या डोज पर टैंक आपको कितने एमएल ये दवाई लेनी है, इसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। साथ ही साथ में इसकी तमाम तरह की महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, इसकी फायदे और नुकसान दोनों बताएंगे और दवाई करते समय आपको किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये दवाई एक खरपतवार नाशक दवाई है, मगर ये दवाई सभी तरह के खरपतवारों को मारती है। इवन खरपतवार से संबंधित तमाम तरह की फसलें, तमाम तरह के कचरे, और ये किसी को भी नहीं छोड़ती है। इसलिए आप इस दवाई का जब भी उपयोग करें, आपको अगर कोई फसल जड़ से खत्म करनी हो, कोई कचरा जड़ से खत्म करना हो, या किसी भी तरह की हरी घास, हरा पौधा या अन्य कोई भी फसल जड़ से खत्म करनी हो, तभी आप इसका उपयोग करें। यह अत्यंत प्रभावशाली दवाई है। इसका असर आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाता है और यह मुख्य रूप से उपयोग अगर होती है तो जो हमारे बरसात के दिनों पे मेड़ के आसपास कचरा हो जाता है, उसको मारने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। और हमें इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ अनावश्यक फसलें, अनावश्यक घास या अनावश्यक कोई भी हरा पौधा हो उसको मारने के लिए ही आपको ये दवाई उपयोग में लेनी है। और अगर हम बात करें इसके दूसरे यूज की, तो जो हाईवे के किनारे या फिर किसी भी अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड फसल जो कि हमारे काम में नहीं आ रही हो, उसको मारने के लिए कोई पेड़ हो, कोई घास हो, कोई चारा हो या किसी भी तरह का कोई भी पौधा हो जो हमारे काम में नहीं आ रहा है, जिसको हमें खत्म करना है, उसको सुखाना है, उसको जड़ से खत्म करना है, उस जगह आप इस दवाई का उपयोग करें। और अगर हम बात करें इसकी टेक्निकल नाम की, तो ग्लाइफोसेट 41% SL इसका टेक्निकल नाम है। और अगर हम बात करें इसके डोज की, तो जो एक 15 लीटर की टंकी होती है, इसमें आपको 250 ml दवाई लेनी है। मतलब 1 लीटर दवाई के 4 हिस्से कर लेने हैं। 4 टंकी की 1 लीटर दवाई होती है। 250 ml दवाई को आपको इस टंकी में डालना है और जो भी खेत की मेड़ हो, चाहे कोई भी ऐसा पौधा हो जिसको आपको खत्म करना है, या कोई भी ऐसी घास हो जिसको पूरी तरीके से खत्म करना है, उस जगह आप इसका स्प्रे करें। और अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जानकारी की, तो दोस्तों इस दवाई का उपयोग फसलों पर बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी इसकी एक बूंद भी गिर गई, वहां पर 60 से 70 दिन तक, या यूं कहे 50 से 60 दिन तक कुछ भी नहीं उगेगा। इसलिए आप इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इसकी एक बूंद, इसका एक स्प्रे कोई भी जो हमारी फसल है उस पर नहीं गिरना चाहिए। जहां पे भी इसका स्प्रे होगा वहां पर 50 से 60 दिन तक कुछ भी नहीं उगेगा। ये सिर्फ मेड़ पे कचरा जो हो जाता है, हमारे जो रास्ते में घास उग जाती है, उन सबको खत्म करने के लिए ही बनाई गई है। इसका फसल पर आप कभी भी उपयोग नहीं करें, नहीं तो आपको बेहद घातक परिणाम मिलेंगे और आपकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो सकती है। और एक भी जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप इस दवाई का उपयोग करें तो आने वाली जो फसल होती है उस पे भी इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलता है। यह अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत खतरनाक दवाई है। इसलिए प्लीज इसका स्प्रे जब भी आप करें तो पूरी तरीके से फोकस होकर और पूरी तरह से सोच समझकर ही करें। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह भी दे दें कि ये दवाई जब भी आप कर लें, उसके बाद में जो भी वो खाली टंकी होती है, जब आप दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद में जो खाली टैंक बचता है हमारा, उसको आप पानी से बहुत अच्छे ढंग से धोएं। हो सके तो सर्फ से धोएं, और नहीं तो एक सबसे देसी जुगाड़ जो हम कहें आसान भाषा में, जो किसान अधिकतर चीजों में अपनाता है, कि एक यूरिया का आपको एक हाथ यूरिया ले लेना है और उस यूरिया को उस टंकी में डाल देना है और फिर उसकी सफाई करनी है, ताकि
एक दवाई की एक बूंद भी आपकी उस टंकी में नहीं बचे, वरना ऐसा होगा कि जब आप वो टंकी अन्य किसी फसल में काम में लेंगे और इस दवाई का अगर एक अंश भी उस टंकी में रह गया तो आने वाले जो आप स्प्रे कर रहे हैं, आप चाहे दूसरी दवाई का कर रहे हैं, उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा और आपकी फसल को कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों मेरा विशेष अनुरोध है कि इस दवाई को आप जब भी करें, जब पूरी जानकारी से, पूरे सोच समझकर ही आपको इस दवाई का उपयोग करना है और जहां तक हो सके आपको ये दवाई केवल खेत की मेड़ों पे या जो दूसरी फसलें हैं, जो दूसरे खरपतवार हैं जो आपके काम में नहीं आ रहे हैं, या रास्ता आपको साफ करना हो और कोई घर के आगे या बिल्डिंग के आगे कोई पौधे हों जिसको आपको पूरी तरीके से नष्ट करना हो, तभी आप इसका उपयोग करें। और अगर हम बात करें दूसरी सावधानियों की, तो दोस्तों दवाई कोई भी हो, सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो बच्चों को दवाई की पहुंच से दूर रखना है। जब भी दवाई की बोतल को उपयोग में लें तो उसको अच्छे ढंग से शेक कर लें, हिला लें, ताकि ओनों कोनों में जो दवाई जमी हो वो एकजाई रूप से आपकी दवाई बाहर निकल जाए और कोई भी दवाई अंदर बचे नहीं। और अगर हम बात करें, हाथ में दस्ताने और मुंह पे मास्क हमेशा हमें लगाए रखना है। खाली पेट दवाई का स्प्रे कभी भी नहीं करना है। घर से खाना खाकर ही जाना है और हवा से विपरीत दिशा में तो दवाई का उपयोग नहीं करना है। खास करके जब हम बात करें मिलसेट दवाई की, तो ये चीज आपको बेहद ध्यान रखनी है कि आप कचरे पे तो स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन हवा अगर इस दिशा में चल रही है तो ये दिशा दवाई की ऑटोमेटिक इधर चल जाएगी और आपकी फसल जो भी इस दिशा में होगी उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इस जानकारी को आप बेहद सजगता से आप समझकर तभी आप इस दवाई को उपयोग में लें। और अंत में महत्वपूर्ण बात कि ये दवाई जब भी आप उपयोग में पूरी तरीके से ले लें, खत्म हो जाए, तब आप इस बोतल को पूरी तरीके से नष्ट कर दें, जमीन में गाड़ दें और इसका कोई भी अन्य उपयोग नहीं ले, खाली बोतल का भी। और बेहतर परिणाम के लिए आपको हमेशा फ्लैट फैन नोजल या नैपसेक स्प्रे पंप का ही उपयोग लेना चाहिए। ये थी तमाम तरह की सावधानियां और मिलसेट के बारे में पूरा वीडियो। अगर आने वाले वीडियो की हम बात करें तो आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे स्ट्राइडर दवाई के बारे में। यूपीएल कंपनी का एक बेहद जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसकी तमाम तरह की विशेषताएं, इसकी तमाम तरह की विधि और इसकी टेक्निकल नाम और अन्य सारी तरह की जानकारी आपको आने वाले वीडियो में देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक भी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।